Hello students, in this video we will discuss the functions of language. Some important functions of language are expressive function, informative function, directive function, preservative function, creative function and social function. Expressive functions. Language is used to express feeling, emotions, attitudes, and evoke similar feelings in the reader. This is the first important functions of language, that is to express feelings, thoughts, ideas, emotions, and attitude. By using a language, the individual can express his views. By expressing oneself, a person can become a good orator, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करके अपने आइडियाज को, अपने एटीट्यूड को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करके कोई भी व्यक्ति एक अच्छा वक्ता बन सकता है, एक अच्छा पोएट बन सकता है या एक अच्छा लेखक बन सकता है। तो इस तरह से वह दूसरों की फीलिंग्स को भी जगाता है और वह दूसरों की इसमें मदद कर पाता है। Second important function of language is informative function. The main function of language is to communicate information. इसका क्या मतलब है कि ये information हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों तक पहुंचाना ही इंफॉर्मेटिव फंक्शन है। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ऑडियोग्राफी की फॉर्म में हो सकती है, वीडियोग्राफी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखा होगा, उन्हें अपनी अगर कोई सूचना प्रसारित करनी होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रसारित करनी है तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जाता है। तो ये इंफॉर्मेटिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is the main function of language. In the absence of language, to communicate is very difficult task. मान लो अगर आप लोग हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, आपको मराठी में कोई नोटिस लगा दिया जाए स्कूल में, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा समझना। नंबर 3 है डायरेक्टिव फंक्शन. When a person wants another person or group of persons to perform an action or to prevent an action, the directive functions of language is used. यानी डायरेक्शन क्या होता है, इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ कहती नहीं है, लेकिन बोलती नहीं है, लेकिन कहती बहुत कुछ है। जैसे रेड लाइट देख करके हमें समझ आता है कि हमें रुक जाना है। ग्रीन लाइट उसको देख करके हमें समझ आता है कि हमें अब चलना है। येलो लाइट का मीन्स है अपनी स्पीड को स्लो करिए, अभी आपके ठहरने का समय है। तो ये होता है डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन देने के लिए हम भाषा का उपयोग भी करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हमें जो है वो टीचर्स बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, आपको कहाँ बैठना है, रोल नंबर क्या है, आपको अपनी कॉपी कैसे फिलअप करनी है, ये सब क्या है, डायरेक्शन। तो इसमें भाषा का एक महत्वपूर्ण रोल है। नंबर 4 है प्रिजर्वेटिव फंक्शन. लैंग्वेज हेल्प us to encode experiences and translate them into thoughts, store them and engage in process of different type. इसका मतलब है कि जैसे पत्रकार हैं, लेखक हैं, ये लोग अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट्स को
और अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख लेते हैं और लिखकर उसको सेव कर लेते हैं अपने पास, और वो अपने आने वाली जनरेशन तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या हुआ कि लेखकों ने अपने जो ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने देखा था पास्ट में, उन सबको लिख लिया। अब आज वो हमारे पास है, हम उसको पढ़ सकते हैं हिस्ट्री को, कि इतिहास में क्या हुआ था, प्राचीन काल में क्या था, कौन कौन से शासक आए थे, उनका शासन काल कैसा था, ये आज हमें पता हम कर सकते हैं हिस्ट्री की बुक्स में देखकर। इससे क्या होता है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है, हमारे इन एक्सपीरियंस से, हमारी राइटिंग से, हमारे थॉट से, हमारे ऑब्जर्वेशन से फायदा उठा सकती है, कि यानी हिस्ट्री में जो गलतियां शासकों ने की वो आज हमें नहीं करनी है। नंबर 5, टू हेल्प ऑर्गेनिज्म, the major function of language is to help organisms to interpret and organize cognitive experiences and positions them in one's cognitive world। यानी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं भाषा के द्वारा। वो कैसे? हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, उनको इंटरप्रेट करके उनको फीडबैक दे सकते हैं, या उनके फॉल्ट को हम बता सकते हैं कि आपके अंदर ये कमी है और उसको आप सुधारने के तरीके बता सकते हैं। ये लैंग्वेज के द्वारा संभव है। नंबर 6, एस्थेटिक फंक्शन। लैंग्वेज कंट्रीब्यूट्स टू द नोवेल्टी एंड ब्यूटी इन कम्युनिकेशन। अर्थात लैंग्वेज जो है की अपनी नवीनता होती है। लैंग्वेज यानी भाषा का भी सौंदर्यात्मक रूप होता है। मान लो एक टीचर क्लास में अपना लेक्चर दे रहा है और उसका लेक्चर सुन के बच्चे बोर हो गए, उन्होंने कहा कि यार इन्होंने तो बोर कर दिया, नींद आ रही है। तो ये क्या है कि इसका मतलब क्या है कि उनकी लैंग्वेज में, यानी शिक्षक की लैंग्वेज में एस्थेटिक नहीं है, सौंदर्यात्मकता नहीं है। तो एक ही भाषा के, एक ही सेंटेंस के कई रूप हो सकते हैं। इसमें भाषा में अलंकार है, रस है, और ये मुहावरे हैं, इनको यूज करके हम अपनी भाषा में नवीनता ला सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, जिससे स्टूडेंट को बोरिंग फील ना हो। नंबर 7, सोशल फंक्शन। इसे हम कम्युनिकेटिव फंक्शन भी कह सकते हैं। The way we use language, we communicate with others in the social settings and developing a sense of social identity। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो इस समाज में रहने के लिए हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना होता है। इसी को हम कम्युनिकेट कहते हैं। बिना कम्युनिकेशन के समाज में रहना बहुत ही कठिन काम है। तो भाषा जो हमारा कम्युनिकेशन है, ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। ये भाषा के द्वारा ही संभव है कि एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है और हम सोसाइटी के एक मेंबर बन के रह सकते हैं। Now come to the conclusion that language plays a very important role in human life. Therefore, it is impossible to think of any place or situations in life where one can function without the help of language। यानी लैंग्वेज जो है हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और लैंग्वेज के बिना रहना या किसी सिचुएशन को हैंडल करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। लैंग्वेज के बगैर सोसाइटी भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हम एक दूसरे से अपने आइडियाज, थॉट्स को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, हम अपने अनुभवों को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, हम अपनी भाषा को सुंदर नहीं बना पाएंगे। तो ये लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है कि ये जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। थैंक यू।